सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। सो दोस्तों, जनवरी 26 एग्जाम्स आर ऑन देयर वे, ठीक है। एंड अगर आप हो एक इंटर स्टूडेंट जो अपना जन 26 में ऑडिट का एग्जाम देने वाले हो और आपके मन में चल रही है सर कन्फ्यूजन कि कैसे हमें एग्जाम के रिवीजन को प्लान करना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए रिवीजन में ताकि हम पहली बारी में एग्जाम क्लियर कर लें, ठीक है। या फिर आपने सितंबर 25 एग्जाम्स दिए थे, उसमें आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आपको लग रहा है यार जन 26 में से किसी तरह निकाल लें, दिस इज द वीडियो फॉर यू। बट वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक अच्छे सीए स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह वीडियो पे अटेंडेंस लगाएंगे सर। कैसे? अपनी पॉजिटिविटी से वीडियो को लाइक करके, ठीक है। वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं सर कितना, 400 लाइक्स का, और मुझे पूरा विश्वास है आप इसको जल्दी अचीव करा दोगे। सो दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूं जब आप मेरे साथ रिवीजन गाइडेंस की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हो। सर क्लासेस कंप्लीट कर चुके हो यानी आपने कहीं ना कहीं क्लासेस के साथ प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले ली है, ठीक है सर। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं आपने प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस कर ली है, आपने प्रॉपर नोट्स वगैरह बना लिए हैं, एंड इन सब चीजों के साथ आप प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग कर चुके हो। और कहीं ना कहीं इफ आई टॉक अबाउट अवर क्लास, इन सब चीजों के साथ हमने सर लर्निंग वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं कवर कर लिया थ्रू अवर चार्ट्स एंड फन टेक्निक्स। देखो आपने कहीं ना कहीं अगर मेरे से नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ यू हैव प्रॉपरली कवर्ड योर क्लासेस then also this revision guidance is applicable for you. Deal done sir। अगर कोई ऐसे बदमाश है जिन्होंने अभी तक अपनी क्लासेस ही नहीं कंप्लीट करी, ऑडिट स्टार्ट ही नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच अवेलेबल है bbvirtuals.com पे, ठीक है। आप इनरोल कर सकते हो विद इन 120 आवर्स, ठीक है। विद इन 120 आवर्स ये चारों की चारों चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी, एंड कहीं ना कहीं जो आपका प्रिपरेशन है विद इन 1 मंथ आप कंप्लीट कर सकते हो ऑडिट की, ठीक है। और उसके बाद 2 रिवीजन करके आप आराम से जैन 26 में एग्जाम्स दे सकते हो। डील डन सर। अब सर क्योंकि हमारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी हमने क्लासेस में सीखा है, वॉट एवर अवर टीचर्स हैव टॉट अस इन द क्लास, हमें सर उस लर्निंग को प्रिजर्व करके चलना है, उस लर्निंग को हमको संभाल के रखना है। ओके सर। अब सर इस लर्निंग को संभाल के कैसे रखें? चुपचाप 3 रिवीजन कर लो। ऑल यू नीड टू डू इज 3 रिवीजन, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। अब सर बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग द स्ट्रेटेजी, एक बात मैं आपको बता दूं सर, क्या अगर भैया ऑडिट में नंबर लाने हैं, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब आप दोनों चीजें साथ साथ लेके चलो। सर दोनों चीजें यानी एक तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, साथ ही साथ वो जो कॉन्सेप्ट है आपको उसकी लर्निंग भी होनी चाहिए, ठीक है। यानी आईसीआई जो 4 से 5 पॉइंट आपसे एक्सपेक्ट करता है इन द आंसर, ये भी आपको प्रॉपर्ली लर्न होने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें होंगी देन आप रॉक स्टार बन सकते हो, देन आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। गॉट इट सर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिवीजन अप्रोच क्या होगी, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा है, भैया आप तो सीधा सीधा क्लास नोट्स पे फोकस करना। 90 to 95% चीजें जो हमने क्लास में लिखी हैं उसके लिए आप सिर्फ क्लास नोट्स पे फोकस करो, उसके अलावा कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो 5-10% चीजें हम बुक से कवर करते हैं उनको आप बुक से कवर करके चल सकते हो। बाकी जहां से भी आपने क्लासेस पढ़ी है उस हिसाब से आप जो भी मटेरियल आपको मिला है उस पर आप फोकस करके चल सकते हो, ठीक है सर। अब सर क्या मुझे जो भी मटेरियल है उसकी सिर्फ प्लेन रीडिंग लेनी है? नहीं बाबा, प्लेन रीडिंग नहीं लेनी। ये न्यूज़पेपर नहीं है कि आप इसकी प्लेन रीडिंग ले लो। क्यों सर? अरे सिर्फ प्लेन रीडिंग लोगे तो क्या याद रहेगा, ठीक है, क्या ही याद रहेगा। प्लेन रीडिंग नहीं लेनी। अब क्या अप्रोच रखनी है ध्यान से समझना। आपने सबसे पहले हेडिंग को रीड करना है और हेडिंग के नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको उससे रिलेट करना है, ठीक है सर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हेडिंग रीड करी, फिर उसके नीचे जो भी पॉइंट्स दे रखे उनको उससे रिलेट किया, तो उससे क्या होगा ना, हमको समझ में आएगा अच्छा इस क्वेश्चन में ये आंसर आता है, इस क्वेश्चन में ये आंसर आता है, तो आप लॉजिकली चीजों को लिंक कर पाओगे और एग्जाम में भी कहीं ना कहीं फिर आपको आंसर लिखने में आसानी होगी, पता चलेगा अच्छा इस क्वेश्चन में मुझे ये पॉइंट्स लिखने हैं। सो लॉजिकली इंटरलिंक द हेडिंग विद द पॉइंट्स विच आर गिवन इन इट, ठीक है सर। अब सर उसके बाद आपने क्या करना है, उन पॉइंट्स को लर्न करना है। देन यू नीड टू प्रॉपरली लर्न द पॉइंट्स। सो अब आपने क्या करना है, लर्निंग स्टार्ट करनी है, लर्निंग के साथ साथ रिकॉलिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप चाहो तो रिवीजन वीडियोस की हेल्प ले सकते हो इन द इनिशियल 1 और 2 रिविजन्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इवन रिवीजन वीडियोस में मैंने क्या किया है, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया है, साथ साथ उसका जो चार्ट है या मेमोरी टेक्निक है वो भी रिवाइज कराइए, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है सर। इस तरह से आपने क्या करना है, पूरा का पूरा एक पेज कंप्लीट करना है। जब एक पेज कंप्लीट हो जाए तो उस पूरे पेज को साथ ही रिकॉल कर लो, ठीक है। फटाफट 5 से 6 मिनट में पूरा पेज रिकॉल हो जाएगा। ऐसे करके एक पेज जब कंप्लीट किया तो उसके बाद इसी तरह से 3 से 4 पेज कंप्लीट करने हैं। जैसे ही 4 पेज कंप्लीट हो गए, अब साथ साथ चारों को रिकॉल कर लो, एंड ट्रस्ट मी इससे आपका मस्त फ्लो बन जाएगा, इससे आपका एकदम बढ़िया वाला फ्लो बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। डील डन डन सर। अब सर हमको ये रिवीजन वीडियोस कहाँ मिलेंगी? मैंने इस डॉक्यूमेंट के एंड में आपको रिवीजन प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, मैं अभी आपको यूट्यूब खोल के भी दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे आपको सारी टॉपिक वाइज रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगी, जहां पे हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स
सीखे नहीं है, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी करें हैं, ठीक है, साथ साथ उन कॉन्सेप्ट्स की जो भी ट्रिक्स वगैरह हैं वो भी मैंने डिस्कस करी हैं, साथ साथ जो भी आईसीआई के तड़कते भड़कते क्वेश्चन है सब मैंने रिवाइज कराए हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है सर। अब सर जब ये चीज हो जाएगी, अब हमको कितनी रिवीजन करनी है, मैंने कहा 3 रिवीजन करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रिवीजन की। फर्स्ट रिवीजन आप अपनी कॉस्ट एफएम के साथ कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपके पास बाकी भी कोई सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, लॉ है, टैक्स है, कॉस्ट है, एफएम है, उनके साथ आप अपनी फर्स्ट रिवीजन कर सकते हो। फर्स्ट रिवीजन यानी आपने इसके लिए देने 18 से 20 दिन, ठीक है सर। अब ये 18 टू 20 डेज आपने क्या करना है, रोज आपने नोट्स के, देखो अगर मैं अपने नोट्स की बात करूं तो आई थिंक देयर आर 280 पेजेस लगभग, ओके सर, 280 पेजेस लगभग नोट्स में है, तो आपने रोज के 15 पेजेस करने हैं। अब आप अपनी बुक के हिसाब से देख लो आपको कितना सही लगता है, ठीक है। मैं कहता हूं रोज के 15 पेज करो और उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में उसको साथ साथ रिवाइज करते चलो, ठीक है सर। इससे क्या होगा ना, आप सब्जेक्ट के टच में आ जाओगे, आपको चीजें हल्की हल्की भी लगेंगी। मैं बताऊं प्रॉब्लम कब आती है, जब हम सारी चीजें एक साथ उठा लेते हैं। When we pick everything together ना, then it becomes a difficult thing। रोज थोड़ा 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 करके पढ़ेंगे ना, पता भी नहीं चलेगा कंप्लीट कब हो जाएगा, ओके सर। सो सबसे पहले आपने कोशिश यही करनी है कि 18 टू 20 डेज लेके, ठीक है, आपने क्या करना है, ये 15 पेजेस रोज के पढ़ने हैं एंड साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से गो थ्रू करते हुए चलने हैं। जैसा मैंने आपको बताया आप रिवीजन वीडियोस की हेल्प ले सकते हो। यहां मैंने रिवीजन वीडियो में कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया, क्वेश्चन कराया, आप पॉज करके खुद रिवाइज करो, खुद रिकॉल करो, फिर आगे बढ़ो। तो हो सकता है रिवीजन वीडियो मान लो 1.5 आवर्स की है, इसको देखने में मान लो आपको 2 आवर्स लग गए, 2.5 आवर्स लग गए, ये भी वर्थ इट है, ये भी वर्थ इट है, बिकॉज आप ऐसा मानो 2 घंटे 2.5 घंटे में आपने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लिया, साथ साथ लर्निंग भी कर ली, एंड आई थिंक दिस इज वर्थ इट, ठीक है सर। अब सर ये जो फर्स्ट रिवीजन आपने फैला के पढ़ी है, अब इसको समेटने की बारी है। अब हम इसको समेटेंगे सर, समेटेंगे कैसे, वी विल समेटोफाई इन द सेकंड रिवीजन। अब सेकंड रिवीजन में क्या फ्लो ऑफ टॉपिक्स है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप अब कम से कम 12 से 14 घंटा पढ़ोगे, ठीक है, मिनिमम 12 आवर्स आप पढ़ोगे। ये मैंने आपको फ्लो ऑफ टॉपिक्स दे दिए चैप्टर वाइज, ये चैप्टर्स हमारे नोट्स के हैं, ठीक है। अब आपकी बुक के हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन से चैप्टर बनते हैं, इस तरह से चैप्टर वाइज आपने प्रॉपर्ली चीजों को कवर करना है, तो 7 दिन में मोटा माटी आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी इसमें आइटम्स ऑफ एफएस कवर्ड नहीं है, तो अगर आइटम्स ऑफ एफएस आपने क्लास के साथ कवर किया वेरी गुड। अगर आइटम्स ऑफ एफएस आपका अभी भी रहता है पढ़ना, ठीक है, या आइटम्स ऑफ एफएस में आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है, मैंने यूट्यूब में 7 सेशन डाल रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये 7 फ्री सेशंस हमने डाल रखे हैं यूट्यूब पे, जहां पे मैंने हॉलिस्टिकली पूरा ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस कवर कराया है। सारे सेशंस बस आपके ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे के हैं, ठीक है, 1 to 1.5 आवर्स के सेशन है, और प्रॉपर मैंने उसमें एकदम सिस्टमैटिकली पूरा चैप्टर कवर कराया, और उसमें ये भी बताया कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक हैं जो पास्ट एग्जाम्स, आरटीपी, एमटीपी इन सब में आए हैं, तो प्रॉपर्ली आपका ये चीज भी कवर हो जाएगी। तो मैं आपको बोलूंगा ये आइटम्स ऑफ एफएस वाली चीज भी आप बाकी सब्जेक्ट्स के साथ रोज अगर 1-1.5 घंटा निकालोगे तो ये भी मैनेज हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? आई सर। तो ये आपके 7 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, इसमें मैंने आरटीपी का टाइम भी डाल दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड इन 7 डेज के बाद, क्योंकि आपकी सेकेंड रिविजन है, आप अगर चाहो तो जो आईसीएई मॉक टेस्ट निकालती है वो मॉक टेस्ट भी आप देके चल सकते हो, ठीक है सर। एंड इफ यू आर अ क्लास स्टूडेंट, मैं आपके लिए एक अच्छी बात कहना चाहता हूं सर, क्या ये मॉक टेस्ट हम आपको फ्रीली इवेलुएट करा के देंगे, ठीक है। दिस मॉक टेस्ट फ्री इवेलुएशन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू यू। आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे रहना, टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा, आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स, जैसे ऐसे मॉक टेस्ट देता है उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, कहाँ आपने सबमिट करना है, क्या डेडलाइन है, एवरीथिंग यू विल गेट इट, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन एकदम जोरों शोरों से चालू रखो। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड रिवीजन, इट विल बी अराउंड 3.5 डेज, ठीक है। अगेन मैंने इसके लिए टॉपिक वाइज आपको बता दिया कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। एंड अगर आपने 3.5 डेज में रिवाइज कर लिया तो भैया 1.5 डेज में हो जाएगा, तो फिर 1.5 डेज में रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टॉकिंग अबाउट द प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट का लिंक है, एक बार मैं आपको यूट्यूब पे भी दिखा देता हूँ कैसे है। ऑसम। सो आपने आना है यूट्यूब पे, ये मेरा चैनल दिख जाएगा सीए शुभम केसवानी, ठीक है सर। इस पे आप जाओ, प्लेलिस्ट पे आ गए सर। अब प्लेलिस्ट में आपको थोड़ा सा नीचे जाके दिखेगी सीए इंटर ऑडिट जैन 26 रिविजन्स, इस पे आप आ जाओ, ओके सर। इस पे ऑलरेडी 1 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस हो चुके हैं, ठीक है, 10,79,000 व्यूज हो चुके हैं, बच्चों ने इसको बहुत प्यार दिया है, ठीक है। यहां पे अगर आप क्लिक करोगे, यहां पे आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 1, इसकी रिवीजन स्टार्ट हो जाती है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन दिख रहा है कि कोई क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आईसीआई का, ठीक है। साइड में आपको दिख जाएगा टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट। अगेन दिस वीडियो ऑलरेडी 3,60,000 प्लस व्यूज आर देयर ऑन दिस वीडियो, सो रियली थैंकफुल फॉर ऑल द लव दैट यू आर गिविंग टू द रिविजन्स, आई एम वेरी हैप्पी। बस इसी तरह से आप इस रिवीजन प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, एंड में वीडियो रैप अप करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, रिवीजन प्लेलिस्ट के साथ साथ ये टेलीग्राम चैनल है,
क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी, ठीक है, क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी। सर यहाँ पे हम रोज कोशिश करते हैं आपके साथ एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग वाला डेली मोटिवेशनल मैसेज शेयर करें, थॉट फॉर द डे टाइप, ये आपके पास आता रहेगा। बाकी ऑडिट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, ठीक है, आरटीपी का कोई नया सेशन हो गया, एमटीपीएस के कुछ नए क्वेश्चंस हो गए, आईसीए की तरफ से मान लो कोई अपडेट आ गई, कोई क्लैरिफिकेशन आ गई, तो वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है सर। प्लस मिड नवंबर यानी 15 ऑफ नवंबर 16 ऑफ नवंबर से हम क्या करेंगे, डेली टारगेट्स देंगे, ठीक है। डेली टारगेट्स का मतलब है डेली टॉपिक वाइज टारगेट्स मैं आपको दूंगा, ओके सर। वही जो डेली टॉपिक वाइज टारगेट्स है वो आपने उस दिन प्रिपेयर करने होंगे, एंड इवनिंग में होगी उसके एमसीक्यू क्विज जिसमें सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। सो मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग दिस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छी फील आएगी एज अ कम्युनिटी हम सब साथ में पढ़ रहे हैं। अब आखिरी में वीडियो रैप अप करने से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा सर। क्या देखो, ऑडिट एज अ सब्जेक्ट ना, इसके बारे में आपने मार्केट में बहुत खराब खराब बातें सुनी होंगी, ठीक है, कि इसमें तो 40s भी नहीं आते, ठीक है, अगर बच्चा ग्रुप 2 में फेल होता है तो वो ऑडिट की वजह से ही होता है। मैंने भी ये बातें बहुत बार सुनी थी बिफोर आई बिकेम अ सीए स्टूडेंट, ठीक है। इंटर में आई गॉट 66 मार्क्स, फाइनल में आई गॉट 71 मार्क्स, ठीक है सर। 4 साल हो गए मुझे ऑडिट पढ़ाते हुए। मैंने सीए फाइनल को पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद सीए इंटर पढ़ाना स्टार्ट किया, ओके सर। This time in CA final, we have around 56 rank holders जो क्लास स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा इवन आफ्टर द टफेस्ट पेपर गिवन बाय आईसीआई फॉर द लास्ट 2 अटेम्प्ट्स, मई का भी पेपर टफ था, सितंबर का भी पेपर टफ था, उसके बाद भी सर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड एग्जामिशन। अब बात करते हैं इंटर की। इंटर में भी वी हैव अराउंड 20+ रैंक होल्डर्स इन ऑडिटिंग, एंड अगर मैं एग्जामिशन होल्डर्स की बात करूं तो भैया वो लिस्ट भी 300+ क्रॉस कर चुकी है। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि भैया प्रॉब्लम सब्जेक्ट में नहीं होती, प्रॉब्लम अप्रोच में होती है, ठीक है। प्रॉब्लम अप्रोच में होती है कि अगर आप सिर्फ चीजों को रीड करके जाओगे ना, एग्जाम में कभी कुछ क्लिक करता ही नहीं है, ठीक है। सो आपने क्या करना है ना, आपने सब्जेक्ट के टच में रहना है। जैसा मैंने आपको क्या बताया कि पहले भैया जब आप ऑडिट उठा रहे हो तो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ थोड़ा 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 करके चलो, कि कहीं ना कहीं 15-20 दिन में आपका पूरा ऑडिट कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद आप 2 पर्टिकुलर रिविजन्स करके 7 डेज और 3.5 डेज करके एग्जाम में जाओ। दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक स्टडी। अगर आप सब्जेक्ट को टाइम दोगे, इफ यू रिस्पेक्ट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट्स यू, ठीक है। इंटर में हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर्ड बाय आवर स्टूडेंट राइट नाउ इज 88 मार्क्स। पिछली बार पिछले अटेम्प्ट में आई थिंक 93-94 मार्क्स तक भी गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है यार, जब कोई स्टूडेंट 80-88 ला सकता है, कोई 90 भी ला सकता है, तो यार अपन 40-50 तो ला ही सकते हैं, ठीक है। अपन कहीं ना कहीं 40-50 तो ला ही सकते हैं। वी कैन सिक्योर एटलीस्ट 40-50। यू एग्री विद मी और नॉट? यस सर। सो दोस्तों, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखनी है, बिकॉज देखो जैसी आपकी सोच होती है ना, वैसे आपके एक्शंस होते हैं, और जैसे आपके एक्शंस होते हैं वैसे ही आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सो कीप दैट पॉजिटिव माइंडसेट, तो आपके एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे, और अगर एक्शंस पॉजिटिव होंगे यू विल डेफिनेटली गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है। सो यही कोशिश रखनी है कि अगले 2 महीने आप सब्जेक्ट के साथ टच में रहो, ठीक है। मान लो आप ऑडिट के 7 डेज भी कंप्लीट करते हो ना, और बाकी सब्जेक्ट उठाते हो, तो भी यही कोशिश करनी है इवनिंग में रोज 2-2.5 घंटा आप ऑडिट के साथ टच में रहो। अगर आप ऑडिट के साथ रोज टच में रहोगे, क्या होगा, कभी भी आप चीजों को भूलोगे नहीं, आपको हमेशा चीजें फ्रेश रहेंगी, एंड अल्टीमेटली इट विल बी वेरी इजी टू पिक अप द सब्जेक्ट अगेन एंड अगेन। आराम से सारी चीजें होती जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आखिरी में बस एक ही चीज कहूंगा, टेंशन लेके स्ट्रेस लेके कभी किसी का भला नहीं होता। तो दोस्तों, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, एंड यस, कमेंट सेक्शन में जो भी आपके व्यूज है, जो भी आप बातें शेयर करना चाहते हो आप कर सकते हो, एंड ऑल आई वांट इज गुड रिजल्ट्स फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल नाउ। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट, एंड यस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल द बेस्ट मित्रों, लगे रहो।